नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी खबर किसी को नहीं लग रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विधायकों की एक बैठक बुलाते हैं और बैठक के बाद से अंदर खाने खबर चलने लगती है कि उस बैठक में सारे विधायक पहुंचे ही नहीं है, मतलब कि कुछ विधायकों की संख्या कम है। और उसके बाद कहा जाता है कि आरसीपी सिंह का रिश्ता भी आजकल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ठीक नहीं है। और आप सब पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं और उनको राज्यसभा जाना है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मीडिया के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि समय आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। जबकि आरसीपी सिंह का जदयू में जितना बड़ा कद है उस हिसाब से यह सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि आरसीपी सिंह फिर से राज्यसभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जदयू में नेताओं का एक बड़ा धड़ा इस बात को मानने लगा है कि आरसीपी सिंह अब जदयू के लिए इतने खास नहीं रहे जितने वे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गए हैं। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जब अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी तब आरसीपी सिंह के करीबी विधायक नहीं पहुंचे और इसी चीज को लेकर अब चर्चा तेज हो चली है। चर्चा इस बात की है कि क्या भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह के सहारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कोई गेम खेल रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। एक बात तो तय है कि लल्लन सिंह इस समय जदयू में नंबर 2 की हैसियत पर आ चुके हैं और लल्लन सिंह तथा आरसीपी सिंह के बीच में किस प्रकार की लड़ाई चलती है, उनके रिश्ते कैसे हैं, इससे हर कोई वाकिफ है। एक कहानी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर चल रही है कि जब आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर हर किसी को यह यकीन दिलवा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो गई है, लेकिन अंत समय में हम सबने देखा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड से बातचीत तक नहीं की और मजबूरन जदयू को अकेले चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। उस समय कहा गया कि आरसीपी सिंह ने जानबूझकर पार्टी को अंधेरे में रखा और उस समय अंदाजा लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आरसीपी सिंह की नजदीकियां हैं। उसके बावजूद भी आरसीपी सिंह जदयू के लिए बातचीत तक नहीं कर पाए और इस बात की जानकारी तक उन्होंने पार्टी के अन्य बड़े नेताओं तक नहीं पहुंचाई। अब अगर हम खुलकर बात करें तो आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजती है, तब क्या आरसीपी सिंह के साथ वाले विधायक, मतलब कि जो आरसीपी सिंह के करीबी हैं, वह भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बगावत करेंगे? अब इस सवाल पर जमकर चर्चा हो रही है। जबकि विधानसभा चुनाव के वक्त आरसीपी सिंह जदयू के टिकट वितरण में सर्वे सर्वा की तरह हुआ करते थे तथा अगर उनसे ऊपर कोई था तो वह सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद का वक्त बदला और आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दूर होते चले गए और वक्त ऐसा बदला कि आज आरसीपी सिंह अपनी टिकट के लिए भी घूम रहे हैं और उनके बारे में बातचीत करने तक को जदयू का कोई नेता तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शायद 1 साल पहले तक अगर आरसीपी सिंह के बारे में कोई ऐसा प्रश्न पूछता तो सीधे तौर पर जवाब देते कि आरसीपी सिंह को लेकर कोई सवाल पैदा होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब समय आएगा तब बता दिया जाएगा। आरसीपी सिंह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी जाति से भी आते हैं तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जाति के नेताओं और अधिकारियों को किस प्रकार से तवज्जो देते हैं, यह सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है और इसी प्रकार से तवज्जो उन्होंने आरसीपी सिंह को भी दी थी। लेकिन आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के करीब होते चले गए और अब शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे हिसाब बराबर करने पर आतुर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक कर रहे हैं तथा विधायकों के साथ में भी बैठक कर रहे हैं, लेकिन उसी बैठक को लेकर खबर आ जाती है कि कुछ विधायक नहीं पहुंचे हैं, जिसे इस प्रकार से देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू पर अंदरूनी तौर पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और यह बात सही भी है कि जदयू इस समय जबरदस्त दबाव में सरकार चला रही है। लालू प्रसाद यादव पर छापेमारी होती है और इसके लिए भी दोषी नीतीश कुमार तथा तेजस्वी यादव की मुलाकात को बता दिया जाता है और नीतीश कुमार इस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं
और उनकी चुप्पी इस बात का संदेश देती है कि नीतीश कुमार सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन परिस्थिति को देखते हुए वे चुप हैं। बाकी आप आरसीपी सिंह को लेकर क्या कुछ सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे से खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।